सभी को नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं एकदम मुद्दे की बात, आपके मुद्दे की बात, जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा सुनने में। एंड वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ज़बरदस्त बातें बताने वाला हूँ आपको मैं। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। ध्यान से समझने की बात क्या है। देखिए, पैसा बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इस मार्केट में। पैसा बनेगा कहाँ पर? पैसा बनता वहाँ इस मार्केट में जहाँ पर इन्फ्लो बहुत आता है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसीज आती है, या एफआईज का या डीआईज का, बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा इन्फ्लो हो जिस स्टॉक में, जिस इंडस्ट्री में, जिस सेक्टर में, वहाँ पर पैसा बनता है। अब देखिए, अगर आप पोस्ट कोविड की बात करते हैं तो पोस्ट कोविड आप देखिए बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। एंड उनके स्टॉक पिछले 10-10 साल नहीं चले थे कोविड से पहले। देखिए, आपको ध्यान देने की बात कहाँ आती है, जब गवर्नमेंट ने जिस सेक्टर पर ध्यान दिया उस सेक्टर में देखिए कितनी तेजी आई। डिफेंस सेक्टर को देखिए, आप रेलवेज के स्टॉक्स को देखिए, आप पीएसयू सेक्टर्स को देखिए। जब बड़ा पैसा आता है किसी कंपनी में, किसी कंपनी के स्टॉक में, किसी सेक्टर में, तो वहां पर ह्यूज ग्रोथ देखने को मिलती है। आपके मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। आप समझिए, देखिए, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बजट के हिसाब से, मैं करूंगा अपने बजट के हिसाब से, लोग करते हैं अपने बजट के हिसाब से, राइट। हम इतने बड़े कोई फंड मैनेजर नहीं है कि हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए या 5,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं या 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, हमें उसको सेक्टर वाइज रोटेट करके करना है, या हमें उसमें स्टडी एंड स्लो रिटर्न आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या है, हमें शॉर्ट टर्म में भी अच्छा पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बनाना है। हमारा पैसा बनना चाहिए अल्टीमेटली। वो बनता कैसे है उसको समझते हैं। वो टेक्नोलॉजी क्या है? वो टेक्नोलॉजी ये होती है कि आप इस चीज़ की पढ़ाई करिए, इस चीज़ की न्यूज़ को आप इकट्ठा करने की कोशिश करिए कि गवर्नमेंट कहाँ पर टर्न अराउंड करने वाली, कौन से सेक्टर को ऐसे चूज करने वाली जहाँ पर कि ह्यूज फंडिंग आने वाली है। जैसे इस समय सोलर का सेक्टर है, पावर का सेक्टर है, इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। एंड बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन्फ्यूज़न कर रही हैं। देखिए, कोई एक प्लांट लगाने में 500 से 1,000 करोड़ रुपए लगते हैं, हमारे आपके लिए बोलने के बराबर है। लेकिन जो कंपनियां इन्फ्यूज कर रही हैं, जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं, उन कंपनियों का विजन कितना बड़ा है। सो इट्स नॉट एज इजी एज यू और मी सी। कभी हो सकता है किसी स्टॉक में इस 20% का सर्किट लग जाएगा ऊपर, कभी लोअर लग जाएगा, वो एक दिन की बात है। बट फंडामेंटली तौर पर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान देना होगा। अब देखिए, आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपने अपने डेली रूटीन की लाइफ में इस बात को चेक कैसे करना है। हम गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम पे, एंड आज से 2 साल पहले जब गाड़ी परचेज करने के लिए बुकिंग कराने जाते थे तो हमारे को गाड़ी में वेटिंग पीरियड बताते थे। ये बोलते थे 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड लगेगा आपका, उसके बाद गाड़ी आपको मिलेगी। गलती से टोयोटा जैसी कंपनी में चले गए, वहां तो साल भर का टाइम देते थे। अब ऐसा क्यों होता था? ऐसा नहीं था कि प्रोडक्शन नहीं हो रही थी गाड़ी की प्रोडक्शन हो रही थी, लेकिन गाड़ी में एक सेमीकंडक्टर चिप लगता है। उस सेमीकंडक्टर के चिप के सप्लाई की वजह से गाड़ियों की सप्लाई का इशू आ रहा था। ये सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई कौन करता है? ये ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन करके, उसका सप्लाई वो सप्लाई करती है। उसका स्टेक आज के समय में पूरे वर्ल्ड में 90% का है, एज ऑन डेट। आज की बात कर रहा हूँ आपसे, आप गूगल कर सकते हैं। सो कितना बड़ा उनके पास स्टॉक है। उन्होंने जैसे ही सप्लाई कम करा, यहाँ प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि डिमांड तो बहुत है मार्केट में। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट कहाँ पर फोकस कर सकती है। अभी हमारे यहाँ की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस पर फोकस कर रही हैं, जैसे टाटा एलेक्सी है, केन्स टेक्नोलॉजी है, सीजी पावर है। ये लोग खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड प्लांट लगा रहे हैं, बाहर की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। अभी हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर के चिप का अभी हम जो इंपोर्ट कर रहे थे, अभी उसमें धीरे धीरे करके हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। एंड जो इसका बिजनेस है, इस बिजनेस का टारगेट 2032 का तकरीबन तकरीबन $271 बिलियन का करने का, जो कि आज की डेट में 27 से 28 बिलियन डॉलर का है। यहाँ से 10 गुना करना है। 10 गुना करने का मतलब ये है कि 26% के CAGR के हिसाब से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, कितना स्कोप है पैसे बनाने का। सो ऐसे सेक्टर्स को फाइंड आउट करना है।
जैसे मैंने इसमें स्टॉक्स बताया आपको, केन्स टेक्नोलॉजी है, आपको कीमत वाइज प्राइस वाइज महंगा लगेगा, 5400-5500 का भाव है, लेकिन वैल्यूएशन देखिए कितनी है उसकी। आप टाटा एलेक्सी को देखिए, आप सीजी पावर को देखिए, इन्होंने, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस न्यूज़ के आने से पहले ही इन चीज़ों को कैटर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट का कहाँ इन्फ्यूजन होने वाला है, आम पब्लिक को कहाँ दिक्कत आ रही है। आप दूसरा एग्जांपल लेता हूँ जोमेटो का। जब जोमेटो का शेयर 50 रुपये का था तो किसी को नहीं लगता था कि 300 रुपये हो जाएगा और लॉस मेकिंग कंपनी है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। लेकिन जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, उन लोगों से जाकर के पूछिए आप, सैटरडे संडे को किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में, किसी अच्छे प्लेस पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको जाते टेबल नहीं मिल जाती है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वहाँ टेबल बुक करने के लिए। सो लोग प्रेफर करते हैं कि चलो जोमेटो से या स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। जोमेटो 3.25 लाख की मार्केट कैप की कंपनी है, बातों से नहीं हुई है, रेवेन्यूज है, नंबर्स बोलते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि जहाँ पर स्कोप बहुत है ग्रोथ करने का, वहाँ पर पैसे बन सकते हैं। एंड मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिस चीज़ को लेकर के अगर आप अलर्ट रहोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छा मैनेज कर सकते हो, एंड वो होता है कच्चा तेल। अभी इसराइल का ईरान का वॉर चल रहा है, उसमें अगर कच्चे तेल की कीमत 77-78 डॉलर के को क्रॉस करती है तो आप ये समझिए कि वहाँ पर आपको अपने पोर्टफोलियो से प्रॉफिट बुक करके निकलना है पार्शली। आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए, थोड़ा लिक्विड मनी होना चाहिए, सो दैट कि जब आपके अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो थोड़े लो वैल्यूएशन, थोड़ा कम प्राइस पे आए, तो आप उनको एवरेज कर सकें। तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी तो अपना सकते हैं, लेकिन अगर कच्चा तेल इसके ऊपर जाता है तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, तब थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। बट वैसे अभी ओपेक प्लस की मीटिंग थी तो उसमें उन्होंने, अगर ईरान की तरफ से कोई हमारे को सप्लाई में दिक्कत होती भी है तो ओपेक प्लस के जो देश हैं वहाँ से आपको सप्लाई पूरी मिल जाएगी। तो उसका भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट इसका इम्पैक्ट हमारे इक्विटी मार्केट पर ज़रूर आता है, तो आपको उसमें सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी जब कच्चा तेल ऊपर जाता है, राइट। अगर मेरी इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया है, जो चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को चीज़ अच्छी लग रही है। मैं एक लेमैन की भाषा में, एक सिंपल भाषा में, सहज भाषा में आपको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूँ, राइट। सो मुझे भी हिम्मत मिलती है, मेरा भी मनोबल बढ़ता है। आगे मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।